एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर हायर सेकेंडरी रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए इतिहास विषय का पेपर यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी प्यारे भैया बहनों को मेरे द्वारा जो पेपर बताया जा रहा है ये 100% ऐसा क्वेश्चन पेपर है और ऐसे प्रश्न हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो सभी प्यारे भैया बहन इस क्वेश्चन पेपर को पूरा ध्यान से देखें और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करें, क्योंकि ये सारे जो प्रश्न हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में आपको दिए जाएंगे। सभी छात्रों से बस मेरा इतना कहना होता है कि आप है ना किसी प्रकार से रियल या वायरल पेपर के चक्कर में मत रहना, क्योंकि किसी प्रकार से रियल या वायरल पेपर नहीं होते हैं। जो पेपर मैं बताता हूँ वो 100% ऐसे प्रश्न निकालता हूँ और ऐसे मोस्ट क्वेश्चन बताता हूँ जो डायरेक्ट परीक्षा में छपते हैं। बिना देर किए शुरुआत करेंगे हमारे क्वेश्चन से। 80 नंबर का पेपर आएगा और बिल्कुल 23 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। 3 घंटे का आपका समय रहेगा और बिल्कुल आपको परीक्षा में पास होना है। ये आपके पास अंतिम मौका बचा हुआ है, इस मौके को हाथ से आप ना जाने दें। और क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए में पहला क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। महाभारत किस भाषा में रचित है? प्यारे विद्यार्थियों, महाभारत जो होती है ये संस्कृत भाषा में रचित है। और महाभारत के रचनाकार कौन थे? तो यहाँ पर आपको लिखना है वेद व्यास। वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। हीनयान एवं महायान संप्रदाय धर्म से संबंधित है। तो हीनयान और महायान जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो इसमें आपको क्या लिखना रहेगा? बौद्ध धर्म लिखना है, हीनयान और महायान। बीजक में उपदेश संग्रहित हैं। तो यहाँ पर बीजक जो है वो कबीर के उपदेश संग्रहित हैं, तो यहाँ पर आपको कबीर करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी प्यारे भैया बहनों के लिए जो प्रयास और मेहनत मैं कर रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसे प्रश्न कोई नहीं बताएगा। संताल विद्रोह का नेता था, तो संताल विद्रोह का जो नेता था सिद्धू कान्हू, तो इसमें आपको लिखना है सिद्धू कान्हू जो थे संताल विद्रोह के नेता थे। ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, यह कथन किसका था? तो ये जो कथन दिया था माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको ध्यान रखना रहेगा ये लॉर्ड डलहौजी का कथन था। तो इसमें आपको क्या लिखना है? लॉर्ड डलहौजी। पहाड़िया लोग खेती करते हैं, तो पहाड़िया जो लोग होते हैं वो झूम की खेती करते हैं, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर के रूप में लिखना रहेगा झूम की खेती। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी प्यारे भैया बहनों को जो 4 सेट पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा बिल्कुल बेस्ट आपकी परीक्षा में साबित होंगे। हड़प्पा में कहीं कहीं पर मृतकों को के दर्पणों के साथ दफनाया गया था, तो तांबा के दर्पणों के साथ। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा? तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था। महावीर स्वामी से पहले जैन धर्म में 23 शिक्षक हो चुके थे, उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें तीर्थंकर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तीर्थंकर। ये आपको यहाँ पर लिखना है। गुप्त काल में चीनी यात्री भारत आया था, तो चीनी यात्री फाइयान आपको यहाँ पर लिखना है। क्या लिखना है? और आंसर हो जाएगा आपका फाइयान। प्रथम सहस्त्राब्दी में व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत आए थे, तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा और कौन आए थे? अरब व्यापारी। ठीक है। कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से है? तो कृष्णदेव राय का जो संबंध है वो वंश का नाम आपको बताना है तुलुव वंश। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है तुलुव वंश। जिसके दफ्तर पर पूरे मुगल राज्य की वित्तीय व्यवस्था के देखरेख की जिम्मेदारी थी, तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? दीवान ए आला। क्या लिखना है? दीवान ए आला लिखना है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा आप सभी बच्चे, बिल्कुल याद कर लेना है, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो पूरे यूट्यूब पर तो कोई नहीं बता सकता आपको। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जो दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सत्य लिखना है। फ्रांसवा बर्नियर, देखिएगा यहाँ पर दूसरा जो था पहला हमारा सत्य था। रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन उज्जैन के अभिलेख से प्राप्त होता है, ये गलत होगा। फ्रांसवा बर्नियर इंग्लैंड से भारत आया था, तो ये भी आपको गलत लिखना है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आगरा में है, तो ये गलत हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 2 भाइयों हरिहर और बुक्का ने 1336 में की थी, ये बिल्कुल सत्य है, सत्य लिखना है। जजमानी प्रणाली बंगाल में प्रचलित थी, ये बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं।
अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपकी जोड़ी आ चुकी है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। मेगास्थनीज, तो मेगास्थनीज में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की थी, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर भा से मिलाना है। कौटिल्य में आपका सही आंसर हो जाएगा कौटिल्य, अर्थशास्त्र के जनक। इब्न बतूता की यात्रा का विवरण है, तो वो किसमें हो जाएगा? रिहला में। फ्रांसिस बुकनान विवरण देता है, तो ये देता है जोतदार। दक्कन विद्रोह में आपको मिलाना रहेगा, 1875 में दक्कन का विद्रोह हुआ था। सती प्रथा का अंत में आपको मिलाना रहेगा, 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ। वर्धमान में आपको मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर ई, महावीर स्वामी। ठीक है, तो ये जोड़ी भी यहाँ पर संपूर्ण होती है। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर याद करेंगे और बिल्कुल पढ़कर जाना है। आप सभी विद्यार्थियों को पास होना है किसी भी कंडीशन में। हड़प्पा की मोहरों पर क्या उत्कीर्णित है? तो इसमें आपको लिखना है यहाँ पर वृषभ या पशुपति मोहर जो होता है वो उत्कीर्णित है, तो यहाँ पर आप वृषभ भी लिख सकते हैं। ठीक है, वृषभ या फिर पशु भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति लेख की जो रचना है वो हरिसेन के द्वारा की गई थी। किसने की थी? हरिसेन ने रचना की थी। और किस काल में की थी? तो वो काल हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स गुप्त काल। ठीक है, ये हो गया आपका गुप्त काल। अकबर के शासन काल में आईने ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आईने ए अकबरी जो थी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी, तो इसमें आपको क्या लिखना है? अबुल फजल। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो राम राय ने किया था। यहाँ पर आपको लिखना है राम राय। मुगल काल में परगना क्या था? तो इसमें आपको लिखना है गांव का एक समूह। क्या था? गांव का एक समूह। दक्कन दंगा आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार कर कहाँ पेश की थी? तो इसमें आपको लिखना है ब्रिटिश संसद में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटिश संसद। संथालों को ज़मीन देकर कहाँ बसाया गया था? तो पहाड़ियों पे। कहाँ पर बसाया गया था? तो यहाँ पर आपको लिखना है पहाड़ियों पे। तो ये आपको करेक्ट करना है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं आप स्क्रीन के सामने जो प्रश्न मैं बताने जा रहा हूँ, ये सारे के सारे प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन सभी प्रश्नों के लाइव क्लास में बहुत जल्द लेने जा रहा हूँ। और जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि मैं 4 सेट पेपर बताऊंगा। ये हमारा कौन सा सेट पेपर रहेगा? ये दूसरा सेट पेपर रहेगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस सेट पेपर को भी आपको देख लेना है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।